सबसे बड़ा मौका इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और वाकई ये मौका बहुत बड़ा है दोनों ही टीम्स के लिए अपना सेमीफाइनल्स का सफर जारी रखने के लिए। दोनों ही टीम अपना टूर्नामेंट ओपनर हार के आ रही है, इसलिए जीत अब आवश्यक है। नमस्ते, मेरा नाम है रिद्धिमा पाठक और आप सबका स्वागत है शो में। इंडिया और न्यूजीलैंड एक बहुत ही हसीन मोड़ पे आके खड़े हुए हैं क्योंकि दोनों के लिए ये जीत उतनी ही ज़रूरी है जितनी अच्छी चाय में चीनी। ये उतना ही आवश्यक है। और हमारे साथ ऑफ कोर्स बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत बड़ा मैच है। स्टूडियो में हमारे साथ है मोहम्मद कैफ, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लाल जैकेट में। क्या चीनी चाय, क्या अच्छा स्टार्ट किया नहीं, बिल्कुल अब जरूरत पड़ी है मुझे चाय की। चाय की हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है जब ये मैच देखने वाले हैं हम। कैफ, कितना बड़ा मैच है? बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम अभी हालिया अगर 2-3 साल की बात करें तो भारत पे हावी पड़ा है। न्यूजीलैंड की टीम देखिए, अंडर विलियमसन उनके कप्तान बहुत अच्छे हैं, अनुशासन वाली टीम है। बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है पर उनको फील्डिंग करना आता है, उनको पावर प्ले में विकेट लेना आता है, उनको 20 के ओवर्स में कंट्रोल करना आता है। हाँ, बड़े स्कोर नहीं बना पाती, कमजोरी है उनकी बल्लेबाजी, पर बॉलिंग उनकी फील्डिंग बहुत शानदार है, कप्तानी बहुत शानदार है। आप चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर ले, वहाँ भी भारत हारा। 2019 वर्ल्ड कप की सबको याद होगा कितना बड़ा वो मैच था, वहाँ हारे इंग्लैंड में। तो देखिए, इनके पास बड़े बड़े नाम नहीं, कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, बुमराह, ऐसे नाम नहीं है, पर ये टीम अच्छी है। मेहनत करनी पड़ेगी भारत को हराने के लिए इनको। बिल्कुल। और अगर केन विलियमसन और विराट कोहली की बात करें, जो मैचअप है ये तो अंडर 19 से शुरू है। बिल्कुल, केन विलियमसन और हाल में वो यूएई में थे भी, वो उन्होंने हैदराबाद की कप्तानी भी करी है और कप्तान अच्छे कप्तान है, उनका रिकॉर्ड अच्छा है। और न्यूजीलैंड T20 आई में अच्छी टीम भी है। अब भारत से ऊपर है आईसीसी रैंकिंग की बात करें, पर यहाँ भारत की बात करेंगे, भारत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको। और उनको ये पता है पिछले मैच हार के आ रहे हैं, बहुत बुरी तरह से हार के आ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन के बारे में लोग बात करेंगे, किसको खिलाना है, क्या खिलाना है। मैं बात करना चाहता हूँ कि कैसे खेलना है, कैसे काउंटर अटैक करना है, कैसे बड़े स्टेज पे जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको बढ़ चढ़ के बोलना पड़ेगा। बड़े प्लेयर कौन है? विराट कोहली खुद बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, बुमराह है। इनकी परफॉर्मेंस ऑन द बिग डे, बिग मैच में होनी चाहिए। बिल्कुल, मैच बहुत बड़ा है, इसलिए सवाल भी बहुत बड़े हैं। इसलिए इन सवालों का जवाब जो है हम आपसे लेंगे। उस जो वो स्क्रीन देख रहे हैं आप, हाँ, एक नया स्क्रीन है, कुछ नया तो करना पड़ेगा ना भारत को, तो हम भी कुछ नया करेंगे स्टूडियो में। तो आएंगे आप हमारे साथ? बहुत जबरदस्त स्क्रीन है, वहाँ तो काफ़ी चीज़ें अंदर छिपी हुई हैं, सामने निकाल के लाते हैं। जो हमारे फैंस से देख रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे, ये तो मैच है, बहुत बड़ा मैच है, सबको पता है जी। तो ये मैच है हमारे पास। एक नजर डालते हैं टीम स्क्वाड पर। भारत का ये टीम स्क्वाड है जो आपने सेलेक्ट किया था, जिसमें आपने अश्विन को जगह दी है। अश्विन की जगह पिछले मैच में भी बनती थी क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं, वो बड़े प्लेयर, उनको बड़े प्लेयर पे नर्व होल्ड करके गेंदबाजी करना आता है। दबाव, देखिए दबाव में कैसे अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस करना, वो अश्विन को पता है। इसलिए मैं उनका नाम पिछला मैच में भी देखना चाहता था अगेंस्ट पाकिस्तान। और मुझे पता है कि अश्विन को बड़ा मैच पसंद भी है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स वरुण चक्रवर्ती और अश्विन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़े नाम है हार्दिक पांड्या। इनके ऊपर बहुत सवाल उठे थे, इनके फिटनेस के ऊपर बहुत सवाल उठे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हार्दिक पांड्या को ये मैच विराट कोहली खिलाएंगे? अगर नहीं तो इनके रिप्लेसमेंट क्या बनते हैं? क्योंकि नेट्स में जैसी खबर आई है, इन्हें बॉलिंग करते हुए देखा गया है। क्या ये बल्लेबाजी 6 नंबर पे आके 18 गेंद पे 30 रन बना सकते हैं? वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अगर मैं विराट कोहली हूँ, मैं इनकी गेंदबाजी मुझे नहीं चाहिए जी। कोई बात नहीं, आप अनफिट हैं, फिट नहीं है, कोई बात नहीं, आप टाइम लीजिए। पर जब आप 6 नंबर पर जाए बल्लेबाजी करने, आपको जितने भी बॉल मिले, जो पावर हिटिंग हार्दिक पांड्या कर सकते हैं, इनके जैसा प्लेयर ना दुनिया में बहुत कम है। चलिए फिर हार्दिक पांड्या टिके रहेंगे। अगली टीम देखते हैं हम, जो कि है न्यूजीलैंड की टीम। और यहाँ पे खतरा बहुत है हमें, बिकॉज यहाँ पे बड़े बड़े नाम है, ऑफकोर्स इश सोधी, मिचेल सैंटनर और साथ ही साथ ट्रेंट बोल्ट। ये जो गेंदबाज हैं, इससे हमारे ऑफकोर्स टॉप ऑर्डर को बहुत खतरा है, स्पेशली ट्रेंट बोल्ट से। ट्रेंट बोल्ट क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। दुबई की जो पिच है, शुरू में स्विंग होता वहाँ, अभी हाल के जो मैचेस हुए वहाँ तेज़ गेंदबाजी कामयाबी मिली है गेंदबाज को। अगर बॉल को आगे डालें, स्विंग कराएं, और ट्रेंट बोल्ट वो काम कर सकते हैं। रोहित शर्मा को बहुत बड़ा खतरा है। वो जो पहली दूसरी बॉल है, वो थोड़ा सा लेजी भी होते हैं अपने फुटवर्क में। अगर वो जो बॉल जो अंदर आती पड़ के, जो बॉल अंदर आती है, उस पर ध्यान रहे कि वो मिस ना करे। वो LBW होते हैं हमेशा अगेंस्ट लेफ्ट आर्म बॉलिंग। तो ट्रेंट बोल्ट 100% वो ट्राई कर रहे होंगे
कि कैसे वो बॉल डालें रोहित शर्मा को और उनको आउट करें। जी बिल्कुल, आपने ट्रेंट बोल्ट की बात की, लेफ्ट आर्म पेसर है वो, तो ये हमारे स्टैट्स है रोहित शर्मा के लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट। हमारा पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर अगर आप देखें कैफ, तो लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट हमें हमेशा खतरा रहता है और भारत में जगह भी नहीं है लेफ्ट आर्म पेसर्स। हाँ, लेफ्ट आर्म खेलते भी कम है ना हृदय। देखिए लेफ्ट आर्म में हमारे पास एक नटराजन थे, हमारे पास खलील थे, ज़्यादा खेलते नहीं भारत के लिए। पर अभी क्या है, अगर हमारी टीम में देखें तो ज़्यादातर दाएं हाथ से गेंदबाज है। आप नेट पे किसको खेलते हैं? नेट पे खेलते हैं आप, अभी वहाँ अवैश खान है एज ए नेट बॉलर, आप खेलते हैं बुमराह को, भुवनेश को, शामी को। कोई लेफ्ट आर्म का जो एंगल होता है ना रिद्धिमा, वो इस तरफ से होता है। तो आप जब खेल रहे हैं तो आपको स्टांस थोड़ा ओपन करना पड़ता है। जो स्टांस है आपका, अगर कैमरा यहाँ आए मेरे पास तो मैं स्टांस दिखाऊं, तो ये राइट हैंड के लिए हो गया, लेफ्ट हैंड के लिए आपको स्टांस थोड़ा खोलना पड़ता है, ऐसे आते हैं। तो वो अभ्यास नेट पे होता है। नेट पे हमारे पास प्रैक्टिस होती नहीं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऐसे इतने अच्छे है नहीं और तेज नहीं डालते। अगर डालते तो फिर 120 125, शाहीन अफरीदी की पेज 150 है, शाहीन अफरीदी 150 डालते हैं और सीधा सटीक यहाँ बॉल आ गई तो वहाँ पे रोहित शर्मा आउट हुए, केएल राहुल आउट हुए। मेरे ख्याल से ये खतरा है ट्रेंट बोल्ट के साथ कैसे टैकल करते हैं रोहित शर्मा। बिल्कुल, आपने शाहीन अफरीदी की बात की। शाहीन अफरीदी से ज्यादा घातक जो गेंदबाज है वो है ट्रेंट बोल्ट। अगर आप स्टैट्स देखें तो वो भी लेफ्ट आर्म पेसर्स। और साथ ही साथ इंडिया न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स तो आपको 2019 का याद ही होगा, जहां पे ट्रेंट बोल्ट ने ही हमारा टॉप ऑर्डर जो है चटका दिया था। बिल्कुल याद है। यहाँ पे आप केएल राहुल का प्रदर्शन देखें लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट, यहाँ पे थोड़ा 3 बार बेटर है जी। इनका बेटर है, स्ट्राइक रेट थोड़ी कम है, 103 की है। तो ये लेफ्ट आर्म जब पेसर के खिलाफ आता है तो थोड़ा सम्मान देते हैं, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, डिफेंस स्ट्रांग रखते हैं, तो आउट नहीं होते। कम आउट हुए, 3 ही बार आउट हुए देखिए आप यहाँ। रोहित शर्मा ज्यादा बार 9 बार आउट हुए। रोहित शर्मा का ज्यादा खतरा है अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट के साथ। पर केएल राहुल इनका औसत भी अच्छा है, 45 का है। तो ओवरऑल इनका जो स्टैट है बेटर है रोहित शर्मा से जी। तो मैं यही दुआ करूंगा, फैंस यही दुआ करेंगे कि जो पहला स्पेल है ट्रेंट बोल्ट का वो निकाल दें जी। ये तो खैर हमारे ओपनर्स की बात हो गई। अगर आप हमारे मिडिल ऑर्डर को देखें, हमारे मिडिल ऑर्डर लेग स्पिनर्स को कैसे हैंडल करेंगे? ये T20 में प्रदर्शन है ऑफ कोर्स लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट विराट कोहली का है। तो ये लेफ्ट आर्म पेसर की पहले बात कर लेते हैं। करेक्ट। ये भी 9 बार आउट हुए। हाँ जी बिल्कुल, लेफ्ट आर्म पेसर हमेशा विकेट लेता है। ये जिस एंगल से बॉल लेफ्ट आर्म पेसर डालता है, बॉल अंदर आती है हवा में। और दुबई की पिच क्या होता है, बॉल पड़ने के बाद भी कांटा बदलता है, रास्ता बदल रहा है। तो दो तरफा चाल में बल्लेबाज फंस रहा है। एक तो स्विंग में फंस रहा है, जब बॉल लैंड करती है तो रास्ता बदलती है, पड़ के अंदर आती है। जो केएल राहुल को पिछली मैच में शाहीन अफरीदी ने जो बॉल डाली, अगर वो दोबारा रिप्ले आप देखेंगे तो बॉल स्विंग हुई, पड़ने के बाद और अंदर आ गई रफ्तार के साथ। तो वो हमेशा एक दिक्कत का सबब होता है बल्लेबाज के लिए। पर विराट की बात करें तो वो भी आउट हुए, 9 बार आउट हुए। देखिए औसत भी कम है, औसत भी 37 का है। T20 में ठीक है, मतलब थोड़ा सा आप तो ठीक है, इतना खराब नहीं है। जिस तरीके के बल्लेबाज हैं वो उस हिसाब से ठीक है। इस स्क्रीन पे हम जरूर आपसे और सवाल करेंगे, लेकिन ये तो हमारे ओपनर्स की बात हो गई। कैफ, अगर आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के बारे में बात करें तो आप इश सोधी, मिचेल सैंटनर, इन दोनों को हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कैसे हैंडल करेंगे अगेन लेग स्पिनर्स? मैं देखता हूँ ऋषभ पंत का बहुत बड़ा रोल है। ऋषभ पंत अगर सैंटनर मिलते हैं उनको बीच में या सोधी मिलते हैं तो वो बड़ा शॉट लगा सकते हैं। ऋषभ पंत का फॉर्म भी लास्ट मैच में अच्छा रहा, अच्छी बल्लेबाजी करी, अच्छा कैमियो प्ले किया उन्होंने। हाँ, पार्टनरशिप पंत और विराट की पार्टनरशिप थी तो थोड़ा फॉर्म भी लग गया और बहुत 1-8 महीने से 2 महीने से वहाँ है, उस पिच का बड़ा अंदाजा है। तो 20 की ओवर से मेरा मानना है कि गेम बड़ा मैच 20 की ओवर में चेंज होता है। कैफ की जो टीम है उसमें शार्दुल ठाकुर को तो जगह नहीं मिली। देखते हैं कि विराट कोहली ने शार्दुल ठाकुर के बारे में क्या कहा, एक नजर। Yeah, he's definitely a guy who's in our plans constantly, making a case for himself, and he is definitely someone that can bring a lot of value to the team. Now, what role he plays or where he fits in, that's something that I cannot obviously talk about right now. But yes, Shardul is someone who's got great potential and he will add great value to the team. जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया था उसके बारे में सोशल मीडिया में बहुत कुछ बोला गया, स्पेशली मोहम्मद शामी के अगेंस्ट, जिसका जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था और वही किया हमारे कप्तान विराट कोहली ने और जवाब दिया उन्होंने बहुत करारा। आइए देखते हैं। To me, attacking someone over their religion is the most I would say pathetic thing that a human being can do. Everyone has the right to voice their opinion and what they feel about a certain situations, but
I personally have never ever even thought of discriminating anyone over their religion, and that is a very sacred and a personal thing to every human being, and that should be left there. So as I said, people take out their frustrations because they obviously have no understanding of what we do as individuals. They have no understanding of how much effort we put on the field. They have no understanding of the fact that someone like Mohammad Shami has won India n number of matches in the last few years. चलिए अब बात करते हैं इंडिया न्यूजीलैंड की, और हम गेंदबाजों की बात कर रहे हैं तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल है, वरुण चक्रवर्ती या रविचंद्रन अश्विन आपके टीम में है? अश्विन, चलिए वापस चलते हैं उस स्क्रीन पर, मेरे पास कुछ नंबर हैं आपके लिए। अश्विन तो हमेशा मेरी टीम में होते हैं जी। उसका कारण है ये है किसे मिलेगा मौका, सबसे बड़ा मौका तो बात कर रहे हैं, ये जो मौका है ये किसे एक बार फिर मिलेगा? आपको लगता है वरुण एक बार फिर स्क्वाड में होंगे? जो पिछला मैच खेले वहाँ भी अश्विन को ही खेलना चाहिए था। वरुण देखिए अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत होनहार गेंदबाज हैं, मिस्ट्री गेंदबाज हैं, उनकी गेंद हवा में लोग पकड़ नहीं पाते, इसलिए वो खेल भी रहे हैं। और सबको पता है स्टैट अश्विन का अच्छा है। ये तो चलिए इस साल का प्रदर्शन है, जहाँ अश्विन ने 13 मैच खेले और ज़्यादा मैच में उन्होंने बॉलिंग भी नहीं करी। इस बार जब IPL खेले तो हर मैच में बॉलिंग नहीं मिली इनको, तो ओवर भी पूरे डाले नहीं। हाँ, वरुण की टीम फाइनल में पहुंची थी, KKR, उसका भी फायदा मिल रहा है, रिदम में है, लय में है, पर ओवरऑल स्टैट में अश्विन सबसे आगे निकल जाएंगे। आप आगे बढ़े, बिल्कुल मैं आगे बढ़ती हूँ। ये जो पर्टिकुलर स्टेटस ये है IPL में जिस तरीके से जो उनका रीसेंट फॉर्म है उस हिसाब से वरुण ऑफ कोर्स आगे हैं, लेकिन ये है ओवरऑल स्टैट जिसमें रविचंद्रन अश्विन की आप विकेटें देख लें, एक्सपीरियंस देख लें, तो क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि रीसेंट फॉर्म को बैक करें, एक्सपीरियंस को बैक करें हाई प्रेशर मैचेस में। आप बैक करिए तजुर्बेकार प्लेयर को जी, जो हाई प्रेशर मैच पहले खेल चुका है भारत के लिए। बहुत साल से रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं। 255 विकेटें इनके नाम, बहुत विकेटें होती हैं 255 विकेटें, और कई साल खेलने के बाद ये कमाई है। पर एक और जो रोल है, जो अहम रोल होता है अश्विन के साथ, वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनके पास 2-3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है, जो आजकल बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय है कि लेफ्टी है तो फिर ऑफ स्पिनर खिला सकते हो। मैं नहीं मानता। हाँ। मैं मानता हूँ जो काबिल गेंदबाज है वो राइटी को भी आउट करता है, लेफ्टी को भी आउट करता है। वो काम अश्विन कर सकते हैं। धोनी का होगा मानना कि सेम टीम खिलाओ, बैक करो अपने प्लेयर को। विराट कोहली हो सकता है शायद एक आध बदलाव सोचें। मेरा मानना था पहले मैच में जब पाकिस्तान से मैच था तो मैंने कहा था कि मेरी टीम में अश्विन वहां भी थे जी। तो मैं अभी भी वहां रुका हूं कि मैं अश्विन को ही बैक करूंगा, अगर आप मुझसे पूछे तो। जी बिल्कुल, आइए बैठते हैं हम तो अब चलते हैं कि ये दो टीम है ये कई वर्ल्ड कप्स में भिड़ रखे हैं। अब यहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो इनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड भारत के खिलाफ आप किसे मानते हैं? मैं ट्रम्प कार्ड मानता हूँ ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट ने बोला कि मैं अभी उनका एक इंटरव्यू आया था कि मैं शाहीन अफरीदी से सीख रहा हूँ, उनकी तरह गेंदबाजी करना चाहता हूँ। ट्रेंट बोल्ट आप बहुत बड़े गेंदबाज हैं, शाहीन को आपसे सीखना चाहिए। पर अच्छी बात है ये आपकी बड़प्पन है कि आपने यंग प्लेयर्स का नाम लिया। और देखिए सीखने की सीमा नहीं होती, आप कितने भी तजुर्बेकार गेंदबाज बन जाए, आप सीखते रहते हैं। वो अच्छा लगा। ट्रेंट बोल्ट ने बोला कि मुझे भी वही गेंदबाजी करने की मैं चाहूँगा, नया बॉल से KL को आउट करो, नया बॉल से रोहित शर्मा को आउट करो। रोहित शर्मा और ये एक ही टीम के लिए खेलते हैं, मुंबई इंडियंस IPL में, तो वो भी एक देखने वाली बात है। ट्रेंट बोल्ट को पता होगा कि रोहित शर्मा कहाँ गलती करते हैं। तो ओवरऑल वो कॉन्टेस्ट है। फिर विराट कोहली आएंगे। मेरे ख्याल से KL राहुल, रोहित शर्मा अगर ये जम गए तो फिर भारत का पड़ला भारी होगा। ट्रेंट बोल्ट चाहेंगे ये दोनों को जल्दी आउट करे, बॉल को स्विंग कराए, बॉल को अंदर डाले, LBW बोल्ड कराए, जो उनकी ताकत है। तो अगर टॉप ऑर्डर, भगवान न करे, लेकिन हमारा जो टॉप ऑर्डर है अगर भगवान तो उन्हीं के साथ है जो खुद को बैक करता है। कल के मैच में खुद पे जो हौसला दिखाएगा, जो हिम्मत दिखाएगा, जो भिड़ के खेलेगा, उसकी जीत होगी। पर क्या जडेजा को एज अ फ्लोटर यूज किया जाएगा? कर सकते हैं जी। आई लाइक द ऑप्शन, क्योंकि इस टीम में 2 ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ऋषभ पंत और जडेजा। और एक जो बड़ी पार्टनरशिप हुई थी वो बिटवीन पंत और विराट कोहली हुई थी, लेफ्टी राइटी वहाँ भी थे क्रीज पे। तो वो ऑप्शन है हमेशा। जडेजा एक बढ़िया बल्लेबाज बन चुके हैं, काबिल बल्लेबाज बन चुके हैं, उनका फॉर्म भी अच्छा है, तो उनको भी आप फ्लोटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर जल्दी विकेट खोते हैं भारत, मान लो KL आउट हो गए, भगवान ना करे या रोहित शर्मा टिके रहे, KL राहुल टिके, आज खेलना टिके रहे दोनों बल्लेबाज, अगर यहाँ ये जल्दी आउट होते हैं तो आप
जडेजा को ऊपर भेज सकते हैं कि जाओ 20 के ओवर्स में उनको सेंटर मिलेंगे, उनको सोडी मिलेंगे, एक बड़ा शॉट लगाएं, आक्रामक पारी खेले, वो ऑप्शन है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस अपॉर्चुनिटी को पे किसका कब्जा रहेगा, कौन इस मौके से चुकेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नजर डाल रहे हैं तो भारत का पोजीशन, विराट कोहली इसके आदी नहीं है पोजीशन देखे। खैर नंबर 1 पर है पाकिस्तान, क्योंकि तीनों के तीनों मैचेस जीता हुआ है। भारत नंबर 5 पोजीशन पर है। ये बहुत ही ट्रिकी पोजीशन हो गया, क्योंकि यहाँ से अगर ये मैच हार जाते हैं हम लोग तो अब कैचअप खेलना पड़ेगा। ये क्वार्टर फाइनल है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो फिर उनका रास्ता आसान हो जाएगा। फिर वो अफगानिस्तान को भी हरा सकते हैं, फिर नामीबिया, स्कॉटलैंड। ये देखा जाए तो एक आसान पूल है कंपेयर टू दूसरा जो पूल है। वहाँ बड़ी बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश। वो टफ पूल है। ये बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे हम भारत से। दोनों ही टीम अपनी आंखें गड़ाए होंगे, क्योंकि जीत का खाता खोलने के लिए इन दोनों ही टीम को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके का कॉन्फिडेंस मिलेगा इनको T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ा मैच। हम कहेंगे अलविदा, लेकिन आप बने रहें जी न्यूज़ के साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.